चैप्टर चल रहा था हमारा ट्रायंगल्स। यू नो इट, ये सबसे लेंथी टॉपिक है आपकी 10th का, और इसमें हम डील कर रहे थे पाइथागोरस। अच्छा, किसी को याद है मैंने पाइथागोरस को एक अदर नाम से बताया था कि इसका एक नाम ये भी हो सकता है, अल्टरनेटिव? एनीबॉडी? आप सभी ओपन है? बौद्धियन थ्योरम। बच्चे बिल्कुल, वेरी गुड। इसको याद भी रखिएगा, ठीक? इसको याद भी रखिएगा। जैसे आपको नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है कि जो हीरोन्स फार्मूला था, जानते हैं ना, 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा, बिकॉज दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो डज हीरोन्स बिलोंग्स टू अमेरिका? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes. नो सर, इजिप्ट का था, इजिप्ट। हाँ, इसलिए आपसे नॉलेज से ही पूछा है, और कुछ नहीं है इसका, ठीक है? इसका मतलब होता है कि आपने उसकी जो आपको कहा गया था कि हीरोइन से पहले एक तो पेज होते हैं हर एक बुक में थ्योरी के, तो उसको ध्यान से रीड कर लिया करो। अगर आपने उसको रीड कर लिया तो यू विल डेफिनेटली नो अबाउट दैट। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। अपनी बुक ओपन कर लीजिए बच्चे। अगर आपकी बुक ओपन होगी तो आपको कंफर्टेबल फील होगा इसमें, ओके? ही सेड इन फिगर 6.38, तो चलिए मेरे पास तो 6.3 6.5 एक्सरसाइज। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड डी, ये हमें प्रोवाइडेड है बच्चे, एंड हेयर इज अ perpendicular which is C. In the figure 6.38, ABD is a triangle right angled at A. ठीक, यहां भी राइट एंगल है बच्चे, ठीक, एंड AC is also perpendicular to BD. अब हमने शो करना, ये बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे आपने थ्योरम प्रूफ की, बिल्कुल थ्योरम। चेक कीजिए कैसे। अब ये पहले पार्ट में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरे में क्या कह रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस, एंड लास्ट में ये इस तरह से कुछ। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, AB स्क्वायर तो इसमें आ रहा है और AB स्क्वायर बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं इस तरह से थ्योरम ले रहा हूं, ट्रायंगल BCA एंड, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक लिया B, C एंड A, दिस ट्रायंगल, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ट्रायंगल ले ली, एंड B A एंड D, बड़ी ट्रायंगल। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे तो ये है 1 नंबर, और इस पूरे को मैं क्या सपोज कर लेता हूं 3। चेक कीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, बोथ 90। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गई? यस, वेरी गुड। सिमिलर बाय विच क्राइटेरिया? ए एंड ए। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, फिर भी दोबारा से कर रहा हूं, ए क्राइटेरिया। और अगर ये बच्चे ए क्राइटेरिया से सिमिलर है, अब देखिए कैसे चलना है। हम जाएंगे इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट बी ए, इस तरफ से क्या आ जाएगा बच्चे, बी डी। टेक बी सी,
इस तरफ से क्या आ जाएगा, बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। गॉट इट? चेक इट अगेन, व्हाट वी आर सेइंग हियर, यू विल चेक इट कि आपको ये बताया गया था बच्चे कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो येलो ट्रायंगल में हमने ये एंगल क्या लिया, 90 डिग्री लिया। नाउ इफ वी सी इन द लार्जर ट्रायंगल, तो दिस एंगल 90 is given to us, one criteria. Next, angle B is common, so we say by AA criteria both the triangles are similar, and we know that when triangles are similar their corresponding side ratio must be equal. अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेनी। बच्चे इसके लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, व्हेन यू आर टेकिंग द ट्रायंगल कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप उसी तरह से उन ट्रायंगल्स को लें जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल बने। सॉरी, अब जैसे देखिए पहला एंगल बी था तो मैंने फर्स्ट बी लिया। नेक्स्ट देखिए ए 90 और सी पे 90 बन रहा है, तो यहाँ पे सी आया, यहाँ पे ए आया। ओके, अब आपके पास तीन ऑप्शंस हो सकते थे व्हेन यू आर टेकिंग इट आउट। देखिए कैसे, मैं पहले साइड लेता बी सी, दिस वन, तो इस तरफ आता बी ए। नेक्स्ट बी ए, तो इस तरफ क्या आता बच्चे, बी डी। लास्ट में क्या हो सकता था, यहां से आता बी ए, बी ए, और यहां से क्या आता, सॉरी बी ए तो आ चुका है, हमने बी सी ले लिया, सी ए आता, और इस तरफ क्या आता, ए डी। अब ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हमने देखना है किन दो साइड से मेरा आंसर बन सकता है, तो आई विल टेक दीज टू। ओके, तो इससे हम आगे क्या कर देंगे, क्वेश्चंस को बना देंगे। यस मुकुल। मॉर्निंग सर। सर ये बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए, ये कैसे लिया, ये समझ नहीं आया। बच्चे मैंने वही तो अभी बताया कि मैंने इस येलो ट्रायंगल को बड़ी ट्रायंगल मींस जो आपकी मेन ट्रायंगल है उसके सिमिलर कर दिया, यानी येलो ट्रायंगल को इस रेड ट्रायंगल के सिमिलर कर दिया। और अगर ये सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो उसी स्ट्रेटजी से हमने लिया इसको। ओके, चलिए आगे लेके चलता हूं बच्चे। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से आप लिख सकते, ठीक। दूसरे में दूसरा पार्ट और इसका तीसरा पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, आई होप कि आप इसको कर दे। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आपसे पूछूंगा किसी एक से, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles right angle triangle that C। देखिए ABC आइसोसलेस ट्रायंगल है, आइसोसलेस और राइट एंगल किस पे है, बी पे। आइसोसलेस का मतलब क्या हो सकता है बच्चे कि अब इसमें बाकी इक्वल होने वाला क्या रह गया, AC इज इक्वल टू BC। और जो भी हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है, ही सेड प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन MCQ में भी कन्वर्ट हो सकता है इफ यू चेक इट। सेम कंडीशन देके आपको चार कंडीशंस दे दे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिस 2 दिस 2 दिस, ठीक है, तो आपको चेक करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट राइट एंगल्ड एट C है बच्चे। ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही थी तो मैं इसको करेक्ट करता हूं। राइट एंगल्ड एट C, तो ये B होगा। ओके, एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और आपको गिवन था कि AC इज इक्वल टू BC, तो फिल कर दीजिए। इस BC की जगह पे क्या फिल कर दीजिए, AC, तो इट बिकम्स 2AC स्क्वायर। आई थिंक
दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। और इसका एक दूसरा पार्ट भी हो सकता था बच्चे, अगर वो आपको कह देता प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc स्क्वायर, तो फिर हम क्या कर देते, इंस्टेड ऑफ AC क्या फिल कर देते, BC फिल कर देते। ओके अच्छा, एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी आ रही है, बिल्कुल 5th क्वेश्चन रीड कीजिए एंड टेल मी द आंसर। 5th क्वेश्चन रीड इट, मैं आपसे पूछूंगा किसी से, 5th पार्ट ऑफ दिस वन। हाँ जी, कोई आप में से बताना चाहे। बिल्कुल, ये 4th क्वेश्चन का क्या है, जस्ट अ कन्वर्स है, और कन्वर्स बड़े, अब देखिए 5th क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, in which AC is equal to BC, और हमें ये भी गिवन है बच्चे कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब वो कह रहा है प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चे, A B एंड दिस इज C, तो वी कैन से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, तो दिस इज AC स्क्वायर एंड दिस इज AC स्क्वायर। तो आपको पता था AC इज इक्वल टू BC, तो आप AC की जगह पे क्या लिखिए, BC। अब चेक कीजिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हो गया, और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है तो उसमें हम यही प्रूव करते थे कि इसके अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो व्हाट वी कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC is an equilateral triangle of side 2। हाँ जी, ये रहा आपका ABC इक्विलेटरल। आप सब जानते हैं इक्विलेटरल मींस इक्वल, ईच साइड इज इक्वल। ओके, और हमें ये दिया हुआ है बच्चे कि इसकी ईच साइड क्या है, 2a है। फाइंड द एल्टीट्यूड, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि हमने ये एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। चेक इट, व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मींस अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा आउट कर दूं, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए, तो हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, कैसे चलेंगे? अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती थी बच्चे, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रा आउट करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, एंड दिस वन इज आल्सो, जानते हो ना ये प्रॉपर्टी, ये किसमें होता है, जस्ट इक्विलेटरल में ही होता है। ठीक, अब किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, क्या होना चाहिए, अभी इस ट्रायंगल में आ जाइए, और क्या लिखिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड दिस इज AD स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आ गई, √3A। गॉट इट?
अच्छा, जो भी यूनिट्स दिए होंगे तो वो यूनिट्स आ जाए। आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके पास, अगर आपको वो प्रॉपर्टी पता है तो। गॉट इट? आगे मूव करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा फास्ट हूं बच्चे आज, क्योंकि इस वीक में हमने इस चैप्टर को कवर करना है। 7, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रॉम्बस। एक आपके पास रॉम्बस है, जानते हो ना रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? एनीबॉडी? मेन प्रॉपर्टी ऑफ रॉम्बस। यस बच्चे। All sides equal, diagonals bisect at 90 degree. वेरी गुड। तो रॉम्बस की एक ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट भी किस पे करते हैं? 90 डिग्री पे करते हैं। तो ये हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अगर उसके पता है तो वी कैन इजीली फाइंड द क्वेश्चंस। तो चेक कीजिए हम कैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Suppose that this is a rhombus. Diagonal bisect each other. That means we can say A, B, C and D. पहले तो बच्चे ये होगा कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. दूसरा ये होगा कि if this is a O, BO is equal to OD. and तीसरा ये होगा AO is equal to OC. ठीक, और 90 डिग्री के एंगल्स तो ये ऑलरेडी हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जस्ट इस वजह से हो गया बिकॉज उसने हमें क्या दिया है कि दिस इज अ रोम्बस। नो कम ऑन टू दिस वन। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, यानी हमने प्रूव करना है बच्चे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो लेट अस स्टार्ट विद वन बाय वन। मैं एक को डिटेल में करूंगा बच्चे, बाकियों के रिजल्ट लिखूंगा। आई थिंक आप उसको पकड़ लेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद दिस स्मॉल ट्रायंगल। okay, green triangle, and in this triangle you will see in triangle AOB you will find with the help of Pythagoras AB square is equal to OB square plus OA square. Number one. Now if I come to this yellow triangle, so it will be BC square is equal to OB square plus OC square. Number two, with the same Pythagoras. Now if I come to this blue triangle, so you will find CD square is equal to OC square plus OD square with same Pythagoras. Now at the end of the day, if I come to this red triangle, so you will find same Pythagoras theorem,
AD square is equal to OA square plus OD square. This is called fourth part. और जल्दी से 1 2 3 4 को ऐड कर दीजिए. इफ यू एड इट व्हाट यू विल गेट. हाँ, यहां से क्वेश्चन बनना है बच्चे. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. गॉट इट. अब आइए नेक्स्ट. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो होने जा रही है. OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, इट बिकम्स 2 times OB स्क्वायर. OA square plus OA square, it becomes 2 times OA square. OD square plus OD square, 2 times OD square. OC square plus OC square, 2 times OC square. तो चेक कीजिए, अभी अभी क्वेश्चन बाकी, अभी तो पूरा नहीं हुआ. इस स्ट्रेटजी में हमने एक जगह और काम करना है बच्चे, एंड आई होप कि आप काम इसको चेक करेंगे. ये जो OB था, ये हाफ ऑफ BD है ना. तो इंस्टेड ऑफ OB व्हाट आई कैन राइट, BD by 2 होल स्क्वायर. चेक कर लीजिए. और ये जो OA है, ये हाफ ऑफ AC है, तो आई कैन राइट हाफ ऑफ AC स्क्वायर. ये जो OD है, फिर से ये हाफ ऑफ किसका है, BD स्क्वायर है, तो BD by 2 होल स्क्वायर. और ये जो OC है, दिस इज हाफ ऑफ AC स्क्वायर. तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं बच्चे. आई थिंक अब आप समझ गए होंगे. 2 times BD स्क्वायर by 4, 2 times AC square by 4 and 2 times BD square by 4 and 2 times AC square by 4. अब आप इनको कैंसिल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, एंड एट द एंड यू विल फाइंड BD square plus AC square, which is the question. Okay? जिसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, या सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करें. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता. ठीक, ये पिक्चर देखिए. ओके, आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूंगा. Here is a ladder against a wall. आप में से कितने लोग इस तरह की लैडर के ऊपर चढ़े हुए? यस सर, मैं। नो? सर मैं भी। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Sir, maybe. चलिए. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, कितने लोग गिरे हैं फिर? सर मैंने। सर मैं। नो सर. No, sir. इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिक्स. और बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में इसी के बेस पे आते हैं. एक पुली और एक ये, ठीक, और आगे भी आएंगे. तो क्योंकि इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9. चेक कीजिए, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन. एंड व्हाट ही सेड, अ लैडर
10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए 8 मीटर अबव द ग्राउंड हमारे पास कोई विंडो है और हमने यहां से जो आपको अभी दिखाया एक लैडर लगाई और वो इस विंडो तक पहुंच रही है, और वो लैडर कितनी है 10 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, फाइंड द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जस्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव द नेम ABC, अप्लाई द पाइथागोरस, और ये तो आपको याद ही होगा 100 minus 64 36 and you will get 6। और ये क्वेश्चन बच्चे 3-4 तरह से आ सकता है। 3-4 टाइप से मैं कैसे बोल रहा हूँ, कभी आपको ये फुट की सॉरी ये वाली डिस्टेंस दे देगा, लैडर की डिस्टेंस पूछ लेगा, कभी ये दोनों दे देगा, आपको विंडो की डिस्टेंस पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन घूमता फिरता रहता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा हूं, तो व्हाट ही सेड इन क्वेश्चन नंबर 10, इसको रीड कीजिए। अ गाय वायर, ये कौन सी वायर होती है बच्चे, चलिए बहुत चेक कर लीजिए। ओके, इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ठीक। अगर मैं इसी से बनाना चाहूं तो हम बना सकते हैं, बट लीजिए अ गाई वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। तो ये एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट क्या है 18 मीटर है, और वायर अटैच की गई जैसे अभी आपको दिखाया गया, उसकी डिस्टेंस क्या है 24 मीटर लॉन्ग, हैज अ पोल स्टेक अटैच टू द अदर एंड, मतलब यहां बांधी हुई है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। मतलब इसको पूरा खींच के बांधने के लिए, ये मतलब इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो हमें कितनी डिस्टेंस करनी है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी वांट टू फाइंड आउट दिस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, पाइथागोरस अप्लाई कीजिए बच्चे। पाइथागोरस की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसका ना एक तरीका और देखिए पाइथागोरस सॉल्व करने का, कोशिश कर रहा हूं शायद आप समझे। 24 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 18 स्क्वायर, आपको स्क्वायरिंग से बचा रहा हूं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। देखिए इसको ऐसे कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 42, ए माइनस बी कितना हो जाएगा 6। अब 42 को लिख दीजिए 7 इंटू 6 इंटू 6 एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 6√7। कर तो आप वैसे भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर आएगा बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन मीटर्स, तो मेरे पास ये भी क्या आ जाएगा मीटर्स आ जाएगा। गॉट इट। ये थोड़े से उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए आपको एरोप्लेन पे लेके चलते हैं। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। फील सो कि आप एरोप्लेन पे, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। He said, an aeroplane leaves an airport and flies due to north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and fly due to west
चलिए, तो पहले तो हम ये देखते हैं बच्चे कि हमें ये चीज करनी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पहली स्ट्रेटजी उसने ये कही बच्चे, नॉर्थ। इस नॉर्थ की स्पीड की तरफ जो एरोप्लेन जा रहा है उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा क्या जा रहा है बच्चे, वेस्ट की तरफ। तो जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड है 12,000 किलोमीटर पर आवर। नाउ कम ऑन टू दिस वन, हाउ फार फ्रॉम, इसी पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए हैं, हाउ फार फ्रॉम, हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो हमने बताना है बच्चे कि 1.5 आवर, यानी जब उनका टाइम 3/2 आवर्स होगा तो वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हों। तो हम ये मान के चलते हैं बच्चे कि ये प्लेन थ्री बाई टू आवर्स में इतना कवर कर गया और ये प्लेन 3/2 आवर्स में इतना कवर कर गया। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो स्पीड को ही ले जाते हैं। स्पीड नहीं, यू नो दैट कि आपके पास जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर डिस्टेंस कैन बी रिटन एज स्पीड इनटू टाइम। ओके, क्या हो जाती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कैसे होगी बच्चे, स्पीड थी आपकी 1200 किलोमीटर और टाइम कितना था 3/2, कैंसिल कीजिए तो ये कितना हो गया 1800 किलोमीटर। यानी ये वाला क्या हुआ 1800 किलोमीटर। अगर मैं ऊपर वाली डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 1000, स्पीड थी, टाइम कितना था 3/2 आवर्स। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 1500 किलोमीटर। अब आप जानते हैं बच्चे आगे क्या होने वाला है। कम ऑन टू दिस ट्रेंड, मैं आगे नहीं बताऊंगा और आगे आप खुद करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर बन गया। एक मैं छोटी सी गलती कर रहा हूं, यहां मैंने 12,000 किलोमीटर लिख दिया, तो ये 12,000 किलोमीटर नहीं था बच्चे, ये 1200 किलोमीटर पर आवर था। तो उसको ठीक कर लीजिए, ओके। और आपको दिया हुआ है बच्चे कि 1.5 आवर बाद वो कितनी डिस्टेंस पे अपार्ट होंगे, ये क्वेश्चन का पार्ट है 1 एंड दिस। तो मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 3/2 बना दिया और आगे हम चले, ओके। किसी को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें जस्ट एक ही कंफ्यूजन थी बच्चे, स्पीड, बट वी आर यूजिंग डिस्टेंस। तो हमने उस स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, ओके। अब कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा, ये डेसिमल्स में जा सकता है या स्क्वायर रूट में जाएगा। नाउ कम ऑन टू द सेम वे, क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए मैं इनको ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट ही सेड, he said two poles of height 6 and 11। आपके पास दो पोल हैं बच्चे, वन हाइट इज 6, अच्छा यूनिट्स का ख्याल रखिए मीटर्स, एंड नेक्स्ट पोल हाइट इज 11। stand on a plain ground if the distance between the feet of the pole is 12। अब आपको ये भी दिया हुआ बच्चे कि उनके दोनों के फीट में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 है, ओके।
ये भी हो गया कि अगर उनके दोनों के फीट के बीच में डिस्टेंस क्या है 12 है तो हम कैसे जाएं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। लीजिए अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि उनके टॉप के बीच में डिस्टेंस क्या हो। मेरे ख्याल में इससे इजी क्वेश्चन फिर से नहीं हो सकता। आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, अगर नीचे 12 है तो बच्चे ये भी 12 होगा, ओके। और यहां तक अगर 6 था तो ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी। नाउ चेक दिस ट्रायंगल। Apply the Pythagoras and you will find the distance 13 मीटर। अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा बच्चे क्योंकि यू नो इट वेरी वेल कि पाइथागोरस को कैसे क्या करना है, स्ट्रेटजी वाइज अप्लाई करना है। गॉट माय पॉइंट? ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था। बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन बीच में बच्चे छोड़ दिया था तो मैं उस पर वापस आ रहा हूं। प्लीज कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी नेट की वजह से बच्चे डिस्टर्ब हो जाती है आवाज, तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिए और लास्ट में वेट कीजिएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। इन द फिगर 6.42 O is the point of interior of triangle ABC। देखिए एक आपके पास ट्रायंगल है ABC, it is given to us। And also given to us O is the point such that OD, OF and OE, okay, they are OD, OF and OE परपेंडिकुलर्स। ठीक, अब उसने क्या कहा बच्चे, आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। प्रूव दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर एंड सो। ठीक, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो क्वेश्चन करने से पहले जरूर चेक करें कि किन किन साइड्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है। हाँ, हियर इज A, B एंड C। आप एक चीज चेक कर रहे होंगे बच्चे, इफ यू विल सी दैट कि इसने OA साइड को लिया है तो OA तो हमारे पास नहीं है तो हमने OA को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट इसने OB को भी लिया है तो हमने OB को भी ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट इसने OE को भी लिया है तो हमने OC को भी ज्वाइन कर लिया। कीप दिस थिंग इन माइंड, OA, OB एंड OC आ गए। नेक्स्ट कौन सी साइड है OD। ठीक, OD ये साइड रही, OE ये साइड रही। नेक्स्ट क्या है OF ये साइड रही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेक इंश्योर कि आपको क्या लेना है। तो हम इन 3 ट्रायंगल पे वर्कआउट करेंगे। फर्स्ट वन, सेकंड वन, बिकॉज ये तीनों राइट एंगल है, एंड द थर्ड वन। ओके, ये तीनों की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो वी शुड वर्क ऑन दिस वन। तो पहले फर्स्ट को देखिए, जिसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं,
OA square minus OE square is equal to AF square. फर्स्ट, ठीक। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब मैं सेकंड ट्रायंगल में आ रहा। सेकंड ट्रायंगल में क्या होगा? पाइथागोरस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, बट आई कैन चेंज इट एज OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. This is second. Now I come to third one. Same right angle triangle OC square is equal to OE square plus EC square. So I can write it as OC square minus OE square is equal to EC square. This is the third one. और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है बच्चे। एड 1 + 2 + 3। जब हमें प्रूव करना होता है तो ऐसी स्ट्रेटजीज लेनी पड़ती कि इसको लो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी शुरू कर। ओके, तो हियर इज योर क्वेश्चन, यू कैन राइट इट एज OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चे? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. दिस इज द वे वी कैन डू इट. और जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, जो इसका सेकंड पार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहीं से पकड़ूंगा सेकंड पार्ट. कैसे? देखिए, आप सेकंड पार्ट में देख रहे होंगे, सेकंड पार्ट में ये चीज तो हमने वैसे ही प्रूव करनी है जैसे उसने कहा है, ठीक। और कुछ स्ट्रेटजीज को हमने चेंज करना। उसने कहा AF स्क्वायर, चेक कीजिए सेम है, BD स्क्वायर सेम है एंड EC स्क्वायर सेम है। ओके, अब आपको क्या करना है? पेयरिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। कैसे? तो पेयरिंग देखिएगा कैसे करूंगा मैं। OA माइनस OE स्क्वायर, OB माइनस OD स्क्वायर एंड OC माइनस OE स्क्वायर। तो इसको आपको दिखा रहा हूं ट्रायंगल में, चेक कीजिए। OA माइनस OE, प्लीज कम ऑन टू दिस ग्रीन ट्रायंगल जो हमारे पास शेडेड नहीं थी, दिस वन। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो यू विल फाइंड OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर. तो यू विल फाइंड OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. सेम पाइथागोरस. तो चेक कीजिए, मैं क्या कर सकता हूं बच्चे इसमें? OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? AE स्क्वायर. सिमिलरली इस ट्रायंगल में आइए, यहां पे हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा बच्चे। ये मैं कॉम्बिनेशन गलत ले गया, तो इस कॉम्बिनेशन को मेरे को लेना होगा OB स्क्वायर माइनस ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये मैं ना 2 बार OE ले गया, जबकि यहां पे आना चाहिए था। चेक कीजिए बच्चे, इस वाले में OC स्क्वायर सेकंड ये रहा AF स्क्वायर स्ट्रेटजी। OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आना चाहिए था? OF स्क्वायर के। तो यहां पे हमारे पास ना ये 2 बार OE आ रहा है, यहां हमसे एक छोटी सी गलती होगी, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए था? OF स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको देखिएगा जरा कैसे हम इसको थोड़ा सा सेटिंग करते हैं, ठीक। पहली ट्रायंगल देखिए जो मैंने ली बच्चे, येलो ट्रायंगल।
क्योंकि उसी पे बेस पे बनना है ये येलो ट्रायंगल ओ ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको रीप्लान करता हूं, लाइव में कई बार हो जाता है ऐसा। दोबारा से देखिए, पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया बच्चे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस, यहां पे मेरे से गलती हुई, चेक कीजिए, यहां पे क्या आना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिया और आप में भी किसी ने नहीं बताया, यहां पे क्या आना चाहिए था, ओ एफ स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, पहली। दूसरी में आइए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी में क्या होने वाला था, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। नंबर, इसको मैं लिखता ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये हो जाता है नंबर 2। नंबर 3, तीसरी में आइए, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, तो इसको मैं लिखता बच्चे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर। अब इनको ऐड करते हैं, तो जब आप इनको ऐड करते तो यू विल गेट ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये आपका बच्चे पहला रिजल्ट है, चेक कीजिए। और दूसरा रिजल्ट यहां से ही दिखा रहा हूं। नाउ कम ऑन टू ग्रीन ट्रायंगल। अब अगर आप ग्रीन ट्रायंगल में आएंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके इक्वल बनाया था हमने, ठीक, जिसको हमने पहले पार्ट में बच्चे लिया था, या जिसको हम फर्स्ट पार्ट में कंसिडर कर रहे थे कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो ये क्या बन गया, ए ई स्क्वायर। अब मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन किसका कहा था, इस ओ बी एंड ओ एफ का। अगर थोड़ा सा इसको स्ट्रेटजी वाइज बनाओ तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लीजिए ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, दूसरा पेयर बनाइए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और तीसरा पेयर बना दीजिए बच्चे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आपने कुछ नहीं करना, इट रिमेन सेम। ओके, तो दिस विल बी योर क्वेश्चन। अभी अभी हमने किया था कि ओ ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट बिकम्स ए ई स्क्वायर, ओ बी माइनस this, it becomes bf square and it becomes cd square which is equal to af। जस्ट अ पाइथागोरस है और उसी में हमने आगे क्या करते जाना है, मूव करते जाना है। ओके, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। अभी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी,